हेलो लर्नर्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम शुरू करें तो हम पहले जानेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस। सेकंड, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। इसको मैं आपको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। वहीं एक वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे रिमूव नहीं किया जाएगा तो ये इस ऑर्गेनिज्म के जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको डैमेज कर सकता है। इस नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल की प्रोसेस को ही हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब आप ये पूछेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। ये एक रूम फ्रेशनर है। आपने रूम में जाकर, ये आपका इतना बड़ा मान लो एक रूम है, यहां पर आपने रूम फ्रेशनर स्प्रे किया तो रूम फ्रेशनर के जो वेपर्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन यहां पर हाई होगा, और यहां पर जो वेपर्स ना होने की वजह से यहां जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो रूम फ्रेशनर के जो वेपर्स हैं वो यहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस हो जाती है। ये जो पूरी प्रोसेस है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वेपर्स का मूवमेंट है, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेस्ट उत्पन्न होता है, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से बॉडी के अंदर से बाहर लो कंसंट्रेशन के अंदर डिफ्यूज कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात करें हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं, और वो स्पेशल ऑर्गन्स क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। किडनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड फिल्ट्रेशन का। हम जरा इस फिगर को समझेंगे। इसे हम कहते हैं ऑर्टा, इसको हम कहते हैं वेना कावा। ये जो आप बीन शेप के लेफ्ट एंड राइट में ऑर्गन देख रहे हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट किडनी, और इसको कहते हैं हम राइट किडनी। ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है, लेफ्ट एंड राइट। इसे हम कहते हैं यूरेटर। इसकी फंक्शनिंग हम आगे समझेंगे। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और इसे कहते हैं हम यूरेथ्रा। अब मैं पूरी प्रोसेस को समझाऊंगा किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होता कैसे है। बात करें हम, एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी की फंक्शनिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं। किडनी की फंक्शनिंग यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। असल में किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं। तो चलिए अब हम इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं। ये जो रेड कलर है ये अनफिल्टर्ड ब्लड को डिनोट करेगा, वहीं जो ब्लू कलर है ये फिल्टर ब्लड को डिनोट करेगा। यहां पर हम देख सकते हैं अनफिल्टर्ड ब्लड जो है ऑर्टा के थ्रू यहां पर रीनल आर्टरी में आता है, और रीनल आर्टरी से होता हुआ ये यहां पर पहुंचता है। यहां पर कई सारी नेफ्रॉन यूनिट होती हैं जिनका काम ब्लड के फिल्ट्रेशन का होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट फिगर में समझते हैं। ये जो फिगर है ये नेफ्रॉन का है। पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। ये जो ब्लू वाली है जिसका काम फिल्टर ब्लड को बॉडी में वापस ले जाना है, इसे हम कहते हैं रेनाल वेन। ये जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये जो आप लूप सा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हेनले लूप। इस पूरे स्ट्रक्चर को वैसे
रेनाल ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस साइड की ट्यूब को हम कहते हैं डिसेंडिंग हेनले लूप और इसको हम कहते हैं असेंडिंग हेनले लूप। इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को समझेंगे। इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये तीन चीजें समझ गए तो आपने नेफ्रॉन की वर्किंग को समझ लिया। पहला, इसके तीन मेजर स्टेप हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सीक्रेशन। अनफिल्टर्ड ब्लड रेनाल आर्टरी से होता हुआ यहां वुमेन कैप्सूल के अंदर, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना हुआ है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यहां पर जाता है। ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर इतने प्रेशर से आता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां से फिल्टर होकर विमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं फिल्ट्रेट। वहीं जो बड़े पार्टिकल होते हैं यहां पर फिल्टर नहीं हो पाते और वो बड़े पार्टिकल्स यहां से पास होते हुए नेफ्रॉन के आसपास की ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं और जो फिल्ट्रेट होता है वो यहां से मूव करता है, यहां से होता हुआ मूव करता है। मैं आपको बताऊं, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। वही 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और मात्र 1 से 2 लीटर ही यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब फिल्ट्रेट का यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज है, आयंस है, वाटर है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और यहां से होता हुआ ये डिसेंडिंग हेनले लूप में आता है। डिसेंडिंग हेनले लूप में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहीं असेंडिंग हेनले लूप में आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइक सोडियम आयन, क्लोरीन आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग हेनले लूप से होता हुआ फिल्ट्रेट कनेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। कनेक्टिंग डक्ट में वाटर का वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर दो प्रोसेस हो चुकी है, फिल्ट्रेशन की और रीअब्जॉर्प्शन की। सीक्रेशन की प्रोसेस असल में नेफ्रॉन के आसपास की जो ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर हम जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल जो हार्मफुल हैं वो अभी भी इसके अंदर हैं। उन हार्मफुल पार्टिकल्स को इन डक्ट्स में सीक्रेट कर दिया जाता है। ये रीअब्जॉर्प्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है सीक्रेशन। और सीक्रेशन के बाद जितना भी फिल्टर्ड ब्लड है वो रेनाल वेन में इकट्ठा हो जाता है और रेनाल वेन से होता हुआ ये वापस से फिल्टर्ड ब्लड बॉडी को पहुंचा दिया जाता है। वहीं पर कनेक्टिंग डक्ट से यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर लिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में एक लिमिट तक यूरिन इकट्ठा होने के बाद ऑर्गेनिज्म को अर्ज होती है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की, जिसकी वजह से स्पिंटर मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहां मैं अर्ज की बात करूं, मेनली यूरिन बॉडी से पास करना एक वॉलेंट्री फंक्शन है। अडल्ट्स यूरिन को पास करने को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं बच्चों की, बेबीज की और ओल्ड एज पीपल की बात करें तो उनके अंदर यह फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है, वो कभी यूरिन पास को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं डायलिसिस की। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक पेशेंट है जिसके किडनी फेल हो चुके हैं, तो उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन इस मशीन के द्वारा होता है। इसी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। यहां पर इसका अनफिल्टर्ड ब्लड मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड स्ट्रीम के बराबर होता है। यहां पर ब्लड के अंदर जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है और फिल्टर ब्लड वापस से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है।
डायलिसिस में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। इसका फिल्ट्रेशन किडनी के फिल्ट्रेशन के सिमिलर होता है, लेकिन किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहीं डायलिसिस के अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ ओर्टा के थ्रू किडनी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट, जो इसकी एक फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन, जहां पर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन की प्रोसेस होती है। यहां से होता हुआ फिल्टर ब्लड रेनाल वेन से होता हुआ बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो सफिशिएंट है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।